मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफिक से होंगे और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि ख्वाबों की ताबीरें क्या होते हैं और हम कैसे ख्वाबों को जज कर सकते हैं। इसके हवाले से मुस्लिम लिटरेचर से लेकर और यूरोपियन लिटरेचर तक आपको कुछ रेफरेंसेस मैं दूंगा, जिसमें मुस्लिम हवाले से अगर आप लोग देखें तो सूरत यूसुफ कुरान पाक के अंदर मौजूद है। जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे वो ख्वाबों की ताबीरें बताया करते थे और ये पूरा वाक़या है कि जब बादशाह ने ख्वाब देखा तो कि 7 गायें 7 भैंसों को खा रही हैं या कुछ इस तरह से है कि जिसका ताबीर बताई गई कि जी 7 साल आपके पास कहत रहेगा और 7 साल खुशहाली रहेगी, तो खुशहाली के दिनों के अंदर आपने गंदम को स्टॉक कर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ से पता चलता है कि वाकई ख्वाब इशारा होते हैं, ये बात मानने की। अब अगर यूरोपियन लिहाज से देखें तो वो इशारा इस तरफ है कि जैसे सिगमंड फ्राइड ने ड्रीम एनालिसिस के ऊपर काम किया है ख्वाबों की ताबीरों के हवाले से, और मैनिफेस्ट एनालिसिस और लेटेंट एनालिसिस दो तरह से ख्वाबों की ताबीरें बताई हैं। मैनिफेस्ट एनालिसिस ज़ाहिरी माफिया के ज़ाहिरी शक्ल व सूरत ख्वाब में क्या देखी गई है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक बंदा ख्वाब देखता है कि एक जिन है, एक जिन्नी है, जिन्नी को खंजर मारने लग रहा है, दरमियान में जिन का बच्चा तो उसको लग जाता है। अब मैनिफेस्ट एनालिसिस ये है कि जिन से मुराद उसका बाप है, जिन से मुराद उसकी माँ है, दरमियान के अंदर जो बच्चा है वो बजाते खुद बंदा खुद है। इस तरह से उसके घर में मसाइल रहते हैं। इसी तरह सिगमंड फ्राइड ने लेटेंट एनालिसिस की बात की थी, जिससे मुराद ये है कि ख्वाब के पसे पर्दा भी ताबीरें हुआ करती हैं, जिसके अंदर हम ख्वाब की तह में जाते हैं कि ख्वाब देखने वाले ने क्या और क्या कुछ देखा है, कितने बजे ख्वाब देखा है, वगैरह वगैरह। जब हम तफसील में जाते हैं तो उस तफसील को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर शरई तौर पे ख्वाबों के हवाले से बात की जाए तो कुरान और हदीस से साबित ये होता है कि ख्वाब कुल 3 तरह के होते हैं, जिसके अंदर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से इशारा होता है जो कि नेक लोगों को ज़्यादातर दिखाई देता है और जिसका कोई ना कोई मकसद और मफहूम बताना होता है, और जो बहुत सारे वली को उसको तब डाल गए हैं तो उन्हें ख्वाब की शक्ल के अंदर ही बशारत सुनाई जाती थी, खुशखबरी दी जाती थी। इसके अलावा भी जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कोई न किसी चीज़ के बारे में मशवरा करते हैं तो उसका तरीक़ाकार भी यही है कि वो चीज़ ख्वाब के हमारे इशारा बन के आ जाती है। दूसरे ख्वाब शैतानी तौर पे एक डर होते हैं जिसकी वजह से, अब ये तो थे रहमानी इशारे, अल्लाह की तरफ से इशारे। दूसरे ख्वाबों की इसमें ये कुरान और हदीस के हवाले से मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरे इशारे वो होते हैं जो कि शैतानी झटके होते हैं कि जिसके अंदर शैतान इंसान को फुरगला रहा होता है, दिमाग के अंदर मुख्तलिफ तरह की बातें बैठा रहा होता है। और ऐसा तब ज़्यादा होता है कि जब बंदा नापाकी की हालत में सो जाए या हम बिस्तर के बाद जब बंदा सो जाए उसको कोई ना कोई ऐसा ख्वाब दिखे तो उसका मतलब वो नापाकी की हालत में है और शैतान नापाकी की हालत में जल्दी हमला करता है, तो वो ख्वाबों की ताबीरें कुछ इस तरह से हैं। तीसरे हमारी रोज़मर्रा की टेंशनें, दुख, परेशानियाँ और मुसीबतें हुआ करती हैं जो कि आने वाले वक्तों के अंदर हमारे ख्वाब में मुख्तलिफ़ तरह की शक्लें बना के आती हैं। तो ये है शरई हवाले से। अब शरई हवाले से एक इशारा इस तरह भी है कि आप अच्छे ख्वाबों को बता सकते हैं जबकि बुरे ख्वाबों को आप नहीं बता सकते। उससे शैतान को मौका मिलता है हमले के ज़्यादा होने का। अब मेन चीज़ ये है कि कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं और कौन से ख्वाब झूठे होते हैं। अगर सोमवार की रात को, सोमवार की साफ पहर को ख्वाब देखा जा रहा है, जुमेरात जुमे की तहज्जुद के टाइम पे ख्वाब देखा जा रहा है, तो कुछ इस तरह के अगर ख्वाब हैं और जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से बंदे ने नींद पूरी की है तो उसके अंदर वो कोई ना कोई इशारे होते हैं। और अगर एक बंदा ऐसे ख्वाब देखता है जी कि मुख्तलिफ़ तरह के, उसने एक फ़िल्म देखी डरावनी और उसके बाद वो सो गया, तो ये कोई इशारे नहीं हुआ करते। इसका मतलब ये उसके दिमाग में शैतानी वसवसे हुआ करते हैं, तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा है। अब मुख्तसरन ये कि ख्वाबों की ताबीरें तो बहुत ज़्यादा तफसील के अंदर है, लेकिन आपको एक बात का पता होना चाहिए कि अहम पॉइंट्स इशारा होते हैं किसी न किसी चीज़ की। तो जैसे किसी को सांप दिखा है तो इसका मतलब उसके कोई ना कोई दुश्मन है जो उसके ऊपर हमला कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी को मिसाल के तौर पे कोई और ऐसी माल दौलत दिखा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अमीर होने के चांसेस हो सकते हैं, जो ताबीर की डायरेक्शन जाती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक बंदे ने कोई छुरी चाकू ऐसी कोई चीज़ देखी है, किसी का कत्लो का खून देखा है,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے اور وہ اپن صدقہ اور خیرات کریں۔ اس طرح سے مختلف اشارے ہوا کرتے ہیں جو کہ خواب کے اندر مختلف طریقے سے آیا کرتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے جو آپ کو سمجھانے کی وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ اچھا خواب دیکھتے ہیں تو اس کو بے شک بتا دیں، لیکن اگر آپ کو برا خواب دیکھتے ہیں تو کائنڈلی اس کو نہیں بتانا، شرعی طور پہ منع فرمایا گیا اس خواب کو بتانے سے۔ تو اگر آپ یہی جو بیسکس باتیں تھی، میں نے اپنی ویڈیو کو شارٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ اگر ڈیٹیل میں جاتے تو کچھ اور ریفرنسز اسلامک ریفرنس میرے مائنڈ میں آ رہے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ بیان کیے جا سکتے تھے، لیکن اپنی ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے میں نے بیسکس باتیں آپ کو بتائیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ کچھ دیکھنا سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی بتائیں تاکہ ہم نیکسٹ اسی بات کو مکمل ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بتا سکیں۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہو۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔